आज का टॉपिक है नेफ्रॉन, जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के डायग्राम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन इज द मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब सारा काम किडनी का यही होता है मेन, जो कि ब्लड जो एंटर होती है किडनी में उसको फिल्टर करता है नेफ्रॉन ही। तो जैसे कहाँ से एंटर करता है, कैसे होता है, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। ये है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो होती है वो मोटी आर्टरी होती है और इफरेंट आर्टरियोल ये पतली आर्टरी होती है। तो यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है किडनी के अंदर एंटर हुआ है, तो ये आया। उसके बाद इसमें ग्लोमेरुलस में, ये जिसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहते हैं, इसमें आता है। उसके बाद इसके थ्रू निकलता है, तो ये मोटा होता है, तो इसमें फ्लो ज़्यादा रहता है ब्लड का, और इधर निकलने के लिए पतला रहता है। तो इन दोनों के बीच जाने और निकलने के बीच जो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में जो ब्लड रहता है, इससे यहाँ पाया जाता है, ये जो जुड़ा है, यहाँ पाया जाता है बोमेन्स ल्यूमेन। इसके थ्रू तुरंत वो एंटर कर जाता है वेस्ट मटेरियल, और उसमें जो एसेंशियल, जो हमारा ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल जो है वो एंटर हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। तो फिर उसके बाद ये बोमेन्स कैप्सूल में पीसीटी के पास आता है। तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे हमारा H2O वाटर, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, सॉल्ट, आयरन एंड अमीनो एसिड्स वगैरह, जो और ये सब यहाँ तक आ जाते हैं। तो पीसीटी जो है, पीसीटी वो उसे रीएब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ से। उसके बाद फिर ये हमारा लूप ऑफ हेनले, जो कि डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। डिसेंडिंग में वाटर होगा रीअब्जॉर्ब, फिर ऊपर असेंडिंग की तरफ जाने लगेंगे तो इसमें सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। असेंडिंग लूप ऑफ में सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद ये जाएगा डीसीटी की तरफ। ये है डीसीटी, देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये इसमें भी एब्जॉर्ब होगा सोडियम और वाटर। फिर उसके बाद ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, इसके थ्रू जो है यूरिन वो बाहर निकल जाएगी, है ना। इसके थ्रू वो पेल्विस में चली जाएगी, उसके बाद बाहर निकल जाएगी यूरेटर के थ्रू। तो कलेक्टिंग अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी रहेगी तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है, वो एडीएच हार्मोन निकालता है। वो एडीएच हार्मोन सिग्नल निकालेगा और सिग्नल देगा आपकी कलेक्टिंग डक्ट को कि और भी जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी को और पानी की कमी होगी अगर, तो तभी वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, जितना आपकी बॉडी में नीड है उतना होगी, तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाकी जो पानी निकलेगा उसे निकाल देगा, जिसे हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल ऑफ यूरिन। बाकी जितना एसेंशियल प्रोडक्ट थे सब हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो यही था डायग्राम। और नेफ्रॉन जो है मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, जिसमें एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बाकी यही इनका फंक्शन भी था। यहाँ से यहाँ तक रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा अपने तरीके से, अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा। बाकी आप बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ मैंने आपको बताया है। अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करिएगा, पैनिक मत होइएगा, और इजी वे में लिखिएगा अपने तरीके से। आप जो कुछ भी पढ़ा करें एक बार रिटर्न जरूर किया करें, क्योंकि वहाँ पर लिखते टाइम आपको समझ थोड़ा कम आएगा। वहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो डर की वजह से, एक तो आप फर्स्ट टाइम पेपर देते रहेंगे क्लास 10 का, तो आप पैनिक हो जाते हैं वहाँ पर। तो आप अपने आप से एक बार लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप तुरंत लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ आपको बनाने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, कि आप सोचो कि बना के लिख देंगे, लिखते टाइम थोड़ा घबराहट हो जाती है। तो पैनिक मत होइएगा, इसलिए एक बार आप घर पे लिखिएगा और फ्री ऑफ माइंड से जाइएगा, अच्छे से पेपर करिएगा। थैंक यू।